बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों इस तरह की बेकार बाल्टियाँ, कलर वाले डिब्बे, घी वाली बाल्टियाँ ये देख रहे हैं, इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके घर में ये बिल्कुल बेकार सी पड़ी होती हैं, एक साइड पे आपने रखी होती हैं काट कबाड़ में, तो आप इनसे इस तरह की सब्ज़ियाँ ग्रो कर सकते हैं। बहुत आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। ये देखो बिल्कुल इसका जो मटेरियल है ना बिल्कुल रफ़ है, कड़क है। अगर आप इसको कबाड़ियों को बेचना भी चाहोगे तो आपको इससे जो है ना इतने अच्छे पैसे नहीं मिलने वाले। अगर आप इन सब्ज़ियों को उगाने के लिए इन डिब्बों को इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों गार्डनिंग जो है हॉबी बहुत ही महंगा हॉबी है और बहुत ही सस्ता हॉबी है। महंगा इसलिए है दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके लिए महंगा है। अगर आप के पास पैसे नहीं भी हैं तो फिर ये सस्ता है। अगर हम ये सोचते रहें कि इतना महंगा गमला, इतना महंगा पॉट हम किस तरह बाज़ार से ख़रीदें, तो हमारे लिए ये बहुत ही महंगा है। अगर हम इस तरह की थोड़ी सी कोशिश करके किसी कबाड़िए से, या आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको तलाश करके उन डिब्बों में, बाल्टियों में इस तरह की सब्ज़ी ग्रो कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सस्ता हॉबी है। दोस्तों आप इस तरह के डिब्बों में सब्ज़ियाँ उगाइए। यहाँ पे देखें, ये जो हमारा पौधा है कड़ी पत्ता का, अब ये डोरमेसी में चला गया, यानी कि ये 2-3 महीने के लिए इसने जो है ना अपना सोने का पीरियड शुरू कर दिया, यानी कि ये अब सो चुका है। तो इसकी जगह दोस्तों हमने यहाँ पे ये लहसुन लगा दिया था। तो आप देख रहे होंगे लहसुन को हमने हार्वेस्ट भी किया हुआ है, ये देख लें आप। तो आप इस तरह भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अब 2-3 महीने कुछ पौधे होते हैं जो डोरमेसी में चले जाते हैं, तो उनके गमलों में जो जगह बचती है तो आप वहाँ कोई सर्दियों वाली सब्ज़ियाँ, पुदीना, धनिया और ये लहसुन है, प्याज है, इस तरह की चीज़ें आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों काट कबाड़ की मिसाल इससे बेहतर आपको मैं नहीं दे सकता। ये देखें यहाँ पे एक जो होता है ना मोबाइल जिसमें पैक होके आते हैं, और इसमें जो है ना फ़िश भी पैक होके आती है कराची से। तो दोस्तों ये वो थर्माकोल का डिब्बा है। तो इसमें मैंने दोस्तों ये देखें यहाँ पे सब्ज़ी कितनी प्यारी ग्रो की हुई है। तो इस पे तो थोड़ा सा कोई मेरा ख़्याल है कोई पैसे आपके ख़र्च होते ही होंगे बाल्टी पे, इस डिब्बे के। इसके ऊपर आपको बिल्कुल ही ये उनके काम का नहीं होता, उन्होंने सिर्फ बाहर फेंका होता है। ये बाहर जो है ना कचरे के डिब्बे, कचरे के ढेर से दोस्तों मैंने इसको उठाया था। मेरे साथ जो ना मोबाइलों की शॉप है, तो उनके मोबाइल इसमें ना पैक होके आए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसको कम से कम 2 साल चला सकते हो। अगर आप इसको छेड़े नहीं, एक ही जगह पे रखें और एक ही जगह पे इसमें ना सब्ज़ी ग्रो करते जाएं, आपका ये 5 से 6 साल भी चल जाएगा। क्योंकि इसको धूप में कुछ नहीं होता, प्लास्टिक होता है, ये क्रैक हो जाता है। ये जो मिट्टी के गमले होते हैं इनके ऊपर सफ़ेद सी जो होती है ना कलर सा, ये देखें यहाँ पे जितना मर्ज़ी अच्छा गमला आप ले लें तो इसके ऊपर सफ़ेदी सी आ जाती है, कलर सा आ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखें ये गमला जो है ना यहाँ से क्रैक होना शुरू हो गया है, भुरना शुरू हो गया है। तो प्लास्टिक की जो होती हैं ये देखें यहाँ पे, तो इसको अगर गर्मियों में इसमें पौधे आप ग्रो करते हो तो ये पौधे इतने चलते नहीं हैं, जल्दी जो है ना पौधे सूख जाते हैं। तो सर्दियों में थोड़ा सा है कि आप इसकी एहतियात करें, पानी इसको इतना ना दें बाल्टियों में, तो आपके पौधे जो ना सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप इस तरह के जुगाड़ लगा सकते हैं। पाकिस्तानी तो वैसे भी जुगाड़ में नंबर 1 है। दोस्तों जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारे पौधों के पत्ते जो है ना गिरने लगते हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये पत्ता जर्द हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो है ना शेर बनता है, पंजाबी का शेर है, आपको सुनाता हूँ। पिपल दिया पत्तिया क्यों खड़ खड़ लाई हुई है, चढ़ गए पुराने रुत नमियां दी आई हुई है। दोस्तों मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, जो नज़ला, खांसी और बुखार है 3-4 दिन से। तो इसके लिए मेरी आवाज़ में थोड़ा सा ना आपको सही तरह सुन नहीं पा रहे, तो इसलिए आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ।